हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक नया से आर्टिकल पढ़ते हैं और इसके साथ साथ आपको ग्रामर के रूल बताती हूँ और एडवांस वोकैब भी बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। आज का आर्टिकल है ये स्पोर्ट्स के मतलब है और ये है दी साउथ डिस्कस न्यू रोल। कहते हैं जो साउथ स्कील है जो पाकिस्तान के वाइस कैप्टन हैं क्या क्या उन्होंने डिस्कस किया है न्यू रोल अपना नया रोल टीम में। ये थी इसकी हेडिंग। इससे थोड़ा सा तो हमें हिंट मिल रहा है कि एक नया रोल दिया गया है उनको टीम में, लेकिन इसकी डिटेल पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि क्या कहा गया है। पाकिस्तान शहीन स्कीपर कहते हैं पाकिस्तान शहीन, पाकिस्तान के जो शहीन हैं और स्कीपर पाकिस्तान शहीन, पाकिस्तान का शहीन और स्कीपर, इसकी एक डेफिनेशन बता गई है। एंड न्यूली अपॉइंटेड वाइस कैप्टन ऑफ द नेशनल टेस्ट टीम, और जो नए अपॉइंटेड हुए हैं वाइस कैप्टन ऑफ नेशनल टेस्ट टीम के आगे कोमल का दिया। ये आपको मैंने बताया था। अच्छा, मैं थोड़ा आगे पढ़ के फिर आपको बताती हूँ कि यहाँ ये क्या मैं आपको हिंट देने क्यों। आगे लिखा हुआ है कोमल, आगे लिखा हुआ साउथ स्किल, फिर आगे कोमल गाते, फिर लगा हुआ हैज, जो कि हमें पता है कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आगे आप देखें ये कोमल गा के अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, सीधा हेल्पिंग वर्ब आ गया है। क्यों? फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ गया, पीछे वालों का वर्ब कहाँ गया, ये क्या चीज़ है ये आपको बताऊँ मैं कि ये ना हम लोग वो बताते हैं ना किसी की करेक्टरिस्टिक बताना हो कि बहुत ही खूबसूरत, लंबे बालों वाली, वाइट कलर वाली वो एक लड़की जो कि स्टेज पे बैठी हुई है, इस तरह की जब हम उसकी तारीफ बयान करते हैं ना, तो इस तरह ही इस आर्टिकल में कहा गया है कि पहले हमने उसे तमहीद बांधी है उसकी तारीफ की। पाकिस्तान का जो शहीन स्कीपर है और न्यू अपॉइंटेड वाइस कैप्टन ऑफ नेशनल टेस्ट टीम, ठीक है, आगे यहाँ ब्रेक ले लिए हैं। फिर आगे हमने कोमल गए उसका नाम लिखने के लिए हमने नाम लिख दिया। फिर आगे हम इसकी बात कर रहे हैं हैज़ ऑफर्ड इनसाइट। हैज़ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सब्जेक्ट है उसका हेल्पिंग वर्ब है ये, ठीक है। ऑफर्ड का मतलब किसी को ऑफर करना, इनसाइड का मतलब होता है अंदरूनी बात, ठीक है। ये था उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। लेकिन ऑफर्ड इनसाइड का मतलब होता है उन्होंने गहराई निगाह डाली या मतलब गहरा तज्जिया किया इनटू, ठीक है जी। हैज़ ऑफर्ड इनसाइट, उन्होंने गहरा तज्जिया किया, गहरी निगाह डाली इनटू में हिज इवॉल्विंग का मतलब उभरते हुए, रोल का मतलब रोल एज अ लीडर एंड द टीम प्रिपरेशंस, और टीम की प्रिपरेशन फॉर क्रूशियल अपकमिंग सीरीज। क्रूशियल का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। अपकमिंग जो आने वाली है सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ। ये था वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन। और अब मैं बताती हूँ कि पाकिस्तान के जो स्कीपर है और जो न्यूली अपॉइंटेड है कैप्टन क्या है नेशनल टेस्ट टीम के शकील, उन्होंने क्या किया है, गहरी निगाह डाली है अपने उभरते हुए रोल की एज अ लीडर के तौर पर। एंड द टीम प्रिपरेशन फॉर क्रूशियल, और टीम की जो प्रिपरेशन हो रही थी अपकमिंग सीरीज के लिए बांग्लादेश के खिलाफ, उस पर उन्होंने एक गहरा तज्जिया किया है। अब देखते हैं तज्जिए में क्या कहा। आई हैव ऑलवेज इंजॉयड कैप्टनसी, ठीक है जी। आई हैव के बाद डेफिनेटली हमारे पास क्या आएगा, V3। लेकिन आप ये देखें कि हैव के बाद तो ऑलवेज आ गया है। ये एडिशनल वर्ड होते हैं जो कि सेंटेंस को खूबसूरत बनाने के लिए, उस पर एम्फसिस करने के लिए यूज होते हैं, जो कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में या तो यूज होते हैं या तो लास्ट पे यूज होते हैं। ये हमारी मर्जी होती है कि हमने कहाँ यूज करना है। आई हैव ऑलवेज इंजॉयड, या आप ये भी कहते हो आई हैव इंजॉयड कैप्टेंसी ऑलवेज, ये भी आप कह सकते हो। लेकिन ये देखिए यहाँ ये प्यारा लग रहा है, आई हैव ऑलवेज इंजॉयड कैप्टेंसी। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जिसका मतलब मैंने हमेशा ही जो कप्तानी उसको एंजॉय किया है। एंड आई एम ऑनर्ड, एंड और आई एम ऑनर्ड कहता है कि मैं क्या हूँ, मैं ये इज्जत अफजाई मेरी की गई है, मुझे ये ऑनर दिया गया है। आई एम ऑनर्ड डेट आई एम गिवन मुझे दिया गया है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट साइड।
ठीक है, अब आप ये देखें, ये जो सेंटेंस है आई एम ऑनर्ड, ये क्या है जी? आई है, सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और ऑनर्ड V3 है। आप कहेंगे कि मैम आपने हमें पिछली वीडियोस में बता चुके हैं कि इज आर एम वॉज वर्ब के साथ अगर V3 है तो ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, ये भी पैसिव वॉइस है। किस तरह पैसिव वॉइस है अब मैंने आपको ये बताना है। इसमें कहता है आई एम, ये सौशकीला कहता है आई एम, मैं हूँ ऑनर्ड, मुझे इज्जत दी गई है। अब किसने दी है? उसने बताया, किसी का नाम लिया? नहीं नाम लिया उसने, तो है पैसिव वॉइस का ही। आई एम ऑनर्ड, मुझे इज्जत दी गई है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। आई एम ऑनर्ड, मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे इज्जत दी गई है। किसने दी है हमें नहीं पता। एक तो इसका ये सेंस बन रहा है। दूसरा इसका ये सेंस है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो V3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ये कहें कि आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, आई एम ब्लेस्ड, अब इसमें आई एम के बाद V3 आ रहा है तो क्या है? ये भी फिर पैसिव वॉइस होना चाहिए, लेकिन नहीं। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसका होता है काम मुकम्मल हो चुका होता है, तो हमने उसको V3 में हम उसको प्रेजेंट करते हैं कि आई एम ब्लेस्ड, मैं भाई बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है। मतलब वो नेमतें अल्लाह ने दे दी हैं, उसके बाद वो शुक्रगुजार है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? V3 हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो नेमतें अभी भी हमारे पास हैं, लेकिन हमें पहले मतलब दे दी है अल्लाह ताला ने। ये थोड़ा सा ट्रिकी सा समझने के लिए है, लेकिन ये कुछ एडजेक्टिव ऐसे ही। अगर ये देखें, ये मकान जला हुआ है, आप देखें, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे है। ये मकान जला हुआ है। दिस हाउस इज बर्न्ड, ठीक है जी, दिस हाउस इज बर्न्ड। अब इसमें कहूँगी इसके बाद तो V3 है, तो मैम इसमें तो है ही नहीं कि ये मकान जलाया गया है, क्योंकि जलाया गया किसी और ने जलाया है, किसी और ने आग लगाई है। तो इस तरह हम देखेंगे उसकी एडजेक्टिव है, उसकी खसूसियात है ये कि ये मकान कैसा है, ये मकान जला हुआ है, पहले का जला हुआ है, लेकिन अभी जो हमारे पास उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कौन सी सिचुएशन है? जली हुई है। तो इस तरह ये क्या हुआ है? आई एम ऑनर्ड, ये भी क्या है? वो जो हमारे सामने जो एक शख्स बैठा हुआ है उसको ऑनर्ड, उसको इज्जत दी गई है। ठीक है, इज्जत पहले दी गई थी किसी की, लेकिन अभी जो हमारे सामने बैठा है वो मुअज़्ज़ज़ बैठा हुआ है, इज्जत देने के बाद वो हमारे पास बैठा हुआ है। ठीक है, अगर अगर इसका आगे सेंटेंस है आई एम गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम गिवन, मुझे दी गई है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ऑफ बीइंग, होने की, द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टेस्ट साइड, पाकिस्तान टेस्ट साइड के वाइस कैप्टन होने की। आई एम गिवन, मुझे दी गई है, जब वो हमारे सामने बैठा हुआ है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। आई एम गिवन, मुझे दी गई है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द वाइस कैप्टन, किसी ने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेकिन हमें नहीं पता वो शख्स कौन है, किसने दी है। ठीक है जी, वो नाम नहीं उनका ले रहा, लेकिन वो अभी कह रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मुझे दे दी गई है। आई एम गिवन, मुझे दी जाती है, मुझे दे दी गई है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का वाइस कैप्टन होने की। तो ये क्या है? ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और ऊपर वाला जो क्या था? आई एम ऑनर्ड, आई एम ब्लेस्ड, दिस हाउस इज बर्न्ड, आगे दिस मिल्क इज बॉइल्ड। तो ये सारे सेंटेंस क्या है? ये एडजेक्टिव, स्पेसिफिक एडजेक्टिव है उनकी, जो कि V3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और हमें बहुत बहुत दफ़ा ऐसा लगता है कि जो पैसिव वॉइस है उनका, लेकिन ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एडजेक्टिव है उनकी। कि अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको एक अलहदा सी क्लास में इन दोनों का डिफरेंस बता दूंगी। द लेफ्ट हैंडेड मिडल ऑर्डर बैट्समैन एम्फेसाइज्ड, कहता है जो लेफ्ट हैंड मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, एम्फेसाइज जोर दिया, हिज कमिटमेंट, अपनी कमिटमेंट का, टू द टीम सक्सेस, टीम की सक्सेस के लिए। नोटिंग डैट हिज परफॉर्मेंस वो ऑलवेज गियर टुवर्ड दी, नोटिंग और नोट, उन्होंने नोट करवाया, नोट करते हुए डैट हिज परफॉर्मेंस, उसकी जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंसेस जो परफॉर्मेंसेस आर हैं ऑलवेज, हमेशा गियर्ड, तैयार, टुवर्ड द कलेक्टिव गोल, कहते हैं कि कलेक्टिव गुड, कहते हैं कि सब मिलके कुछ अच्छा करते हैं किसी टीम के लिए। तो उसके लिए मेरी क्या है जी? मेरी ये तैयार है,
ये जो परफॉर्मेंसेस हैं वो हमेशा से तैयार थी अपने मुल्क की टीम के अच्छा परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर डैट, आगे वो क्या कह रहे हैं कि मैंने हमेशा क्या की है, कोशिश की है। आई हैव ऑलवेज ट्राइड, मैंने हमेशा कोशिश की है, टू इंश्योर, इस बात को यकीनी बनाने की, डैट द रन आई स्कोर, कि वो जो रन है आई स्कोर मैं बनाता हूँ, बेनिफिट, कि वो बेनिफिशियल रहे, वो फ़ायदेमंद हों, द टीम कॉज, टीम के मकसद के लिए, जीत के लिए, ही सेड, उन्होंने कहा। आगे चाहिए क्या, कौन सा सेंटेंस था, ये डायरेक्ट V2 है, इसके साथ इज वाज वर्ड नहीं है, तो पास्ट सिंपल का ये टेंस था। सऊद हु हैज़ बीन एट द helm of Pakistan Shaheen has shown great promises in nurturing young talent and building a resilient team culture. Shaheen who has been at the helm Pakistan Shaheen कहते हैं कि वो सऊद शकील हैं, वो हमेशा से कहा जा रहा है। हैज़ बीन जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है काम अभी से नहीं हो रहा, कुछ अरसे से हो रहा है। ठीक है, हैज़ बीन एट द हेल्म ऑफ पाकिस्तान शहीन, कहते हैं कि वो हेल्म का मतलब होता है लीडरशिप की क्वालिटी होना उसमें। ठीक है, वो एक लीडरशिप की वो लीडर हैं पाकिस्तान शहीन के। हैज़ शोन ग्रेट प्रॉमिस इन नर्चरिंग यंग टैलेंट, कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ये प्रॉमिसेस दिखाई, ये वादे दिखाए हैं यंग जो पीपल है उनको नरिश करने में। एंड बिल्डिंग आ रेजिलियंस टीम कल्चर, कहते हैं और बहुत ही अच्छा पाकिस्तान टीम का कल्चर बिल्ड करने के बारे में। इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन अबाउट द टीम रिसेंट फिटनेस चैलेंज, कहते हैं इन रिस्पॉन्स जवाब में, टू द क्वेश्चन के अबाउट किसके मतलब द टीम रिसेंट फिटनेस चैलेंज, टीम के जो रिसेंट फिटनेस चैलेंजेस हैं उसके जवाब में उन्होंने शहीन ने सऊद ने कहा, सऊद वाज कैंडिड इन हिज असेसमेंट, ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है, हम किसी से कहते हैं ना ही वाज कैंडिड इन हिज असेसमेंट, व्हेन मैं आपको, आप बहुत दफ़ा ये वर्ड यूज़ करो, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो एंड तक, तो ये आपके लिए बहुत ही ये एक बेनिफिशियल एक्सप्रेशन होने वाला है कि अगर आप किसी से कहते हो ना कि यार तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ, तो आगे से वो जो एक्सप्रेशन देगा ना, मतलब वो उसके जो फेस के एक्सप्रेशन होंगे, आप अगर आप वो पहचान लोगे कि हाँ भाई इसका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, तो आप कहोगे ही वाज कैंडिड इन हिज असेसमेंट, मतलब कि उसके जो एक्सप्रेशन थे वो ऑनेस्ट थे और हमें उसके एक्सप्रेशन से ही पता चल गया था कि उसका जो टेस्ट था वो अच्छा नहीं हुआ। अगर आप कहेंगे तुम हमारे घर लेट क्यों आए हो, ठीक है जी, और आगे वो फेस के जो एक्सप्रेशन बता रहा है कि वो हंस के बताए या नाराज होकर आप कर लोगे कि भाई ये लेट क्यों है, आप जान लोगे, तो वो वाले जो एक्सप्रेशन होंगे कहेंगे कैंडिड इन हिज असेसमेंट। सऊद वाज कैंडिड इन हिज असेसमेंट, या दैट पर्सन वाज कैंडिड इन हिज असेसमेंट, मतलब था कि हमने उसके चेहरे से ही उसके एक्सप्रेशन नहीं हमें बता दिया कि वो क्या कहना चाह रहा था। ये थी जी आज की क्लास। आई होप कि आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।